टाइगर अनिल महतो की हत्या। हत्या के बाद पूरी राजधानी में हंगामा हुआ। सड़क से लेकर सदन तक अगर कोई एक मुद्दा छाया रहा तो वो था एक कुर्मी नेता की दिन दहाड़े हत्या। आखिर बीच चलते एक कुर्मी नेता की, एक युवा नेता जिसके भविष्य में असीम संभावनाएं थी, उसकी हत्या कैसे हुई? इस हत्या के क्या मायने हैं? क्या टाइगर अनिल महतो की हत्या कोई झारखंड में बड़ा राजनीतिक फेरबदल का संकेत है? क्या झारखंड की राजनीति फिर से बदलने वाली है? क्योंकि टाइगर अनिल महतो की हत्या के बाद एक बार जिस तरीके से आजसू बीजेपी ने रांची बंद का आह्वान किया, वो कई संकेतों को जन्म दे रहा है। तो क्या टाइगर अनिल महतो की मौत एक संजीवनी लेकर आई है बीजेपी, आजसू और जेएलकेएम के लिए? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है सत्ता में जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन हो सकता है उनके पास पर्याप्त संख्या बल हो, लेकिन वो सदन के अंदर कितने भी मजबूत हो, लेकिन सदन के बाहर सड़क पर आज बीजेपी, आजसू और जेएलकेएम काफी मजबूत नजर आई। पूरी रांची में सन्नाटा छाया रहा। रांची के आसपास के जिलों में भी बंद का असर देखने को मिला। तो क्या एक बार झारखंड की राजनीति फिर से बदलने वाली है? क्या आजसू और बीजेपी जो पहले एक साथ थे, उन्हें नया साथी मिलने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से टाइगर अनिल महतो की हत्या में बीजेपी आक्रामक दिखी क्योंकि वो बीजेपी के नेता थे, आजसू आक्रामक दिखी क्योंकि वो पूर्व आजसू के नेता थे, लेकिन जेएलकेएम की मौजूदगी भी काफी शानदार रही। टाइगर जयराम महतो अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक हर जगह पे मौजूद रहे। तो क्या झारखंड की राजनीति में कुछ नया होने का संकेत है? राजनीति संभावनाओं का खेल है और हम भी इन संभावनाओं पर बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मेरा नाम है समीर और मेरे साथ हैं आज गौरव। और गौरव से मेरा यही सवाल है। गौरव, राजनीति संभावनाओं का खेल है। बिल्कुल। आज जिस तरीके से सड़क पर बीजेपी और आजसू मजबूत दिखी बड़े दिनों के बाद, मतलब सदन में तो समझिए कि चलिए पर्याप्त संख्या बल है, कुछ अभी हो नहीं सकता, लेकिन सदन के बाहर आज सड़क पर सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष मजबूत दिखा। देखिए समीर, दो तीन बातें इसमें उभर के सामने आ रही। आपने कहा राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति संभावनाओं का खेल होगा, लेकिन राजनीति एक ऐसा भी खेल है कि जहां की आप जो आते हैं सर्कमस्टेंसेस, जो कि वक्त आ रहा है, आप उस वक्त का कितना बढ़िया से उसे आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, गन्ने से आप कितना रस निकाल पा रहे हैं, इस चीज पे भी निर्भर करता है। राजनीति में जो भी ऐसे मौके आते हैं या फिर जो भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, उसे कितना इनकैश किया जाए, कितना उसे भरपूर उससे फायदा निकाल दिया जाए, ये झारखंड के दलों को बहुत बढ़िया से पता है। आज जो घटना हुई थी, ये टाइगर अनिल महतो की हत्या का, तो इसको लेके कई एंगल से और कई विभिन्न जो दल है वो अपने अलग अलग एंगल से इस नजरिए को इसे देख रहे हैं। अपना सबका अलग अलग नजरिया है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात है कि उनके मौजूदा वो नेता थे बीजेपी के नेता थे, प्रखंड स्तरीय नेता थे। काके के अच्छी पकड़ रहती थी उनकी। पूर्व जीप उपाध्यक्ष रह चुके हैं, आजसू के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, संगठन के वो सदस्य थे। संगठन में उनकी बहुत अच्छी भूमिका रहती थी। लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो विधानसभा स्तरीय चीजें हमें देखने को मिली थी, उसमें भी उनकी भूमिका बहुत अच्छी थी। वो चर्चा में आते थे अनिल महतो। तो ये तो एक कारण हो गया कि बीजेपी क्यों सक्रिय है, बीजेपी को क्यों दिक्कत हो रही है। दूसरी आपने जो कही थी कि आजसू के पूर्व नेता हैं, जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े नेता मतलब कहलाएंगे वो आजसू के पूर्व में। तो उसको लेकर एक जो संभावनाएं हमेशा से आजसू के मन में भी कहीं ना कहीं रहती होगी कि कांके विधानसभा क्षेत्र के लिए अगर भविष्य में मेरे पास कोई संभावनाएं आती है तो हो सकता है भाई, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। और अनिल महतो बड़े चेहरे थे, वो यूटर्न ले सकते हैं, महतो हैं, आजसू के साथ बिल्कुल एकदम अलाइनमेंट है, पूरा सुटेबल है। अब तीसरे आते हैं जेएलकेएम। जेएलकेएम का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। भले सीट एक ही मिली है, लेकिन जो 1 दर्जन से अधिक सीट पर प्रभावशाली या 20 सीट पर प्रभावशाली रहे थे, उनमें से मेजॉरिटी सारी सीटों में एक चीज कॉमन था कि सभी सीटें कुर्मी बहुल इलाके में थी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बोल दें कि कुर्मी इलाके में होने के साथ, कुर्मी बहुल इलाके में जो सीटें पड़ रही थी, होता ये था कि जो महतो वोट बैंक है वो एक तरफा झुकाव दिखता था जयराम महतो की तरफ। ऐसे में वो हमेशा से महतो समुदाय के हितकारी साबित रहे हैं जयराम महतो। और अब जब महतो समाज के एक बहुत ही सक्रिय सदस्य, एक बहुत ही नामी सदस्य पर ऐसी समस्या आ गई कि उन्हें जिंदगी से हाथ धोना पड़ा,
तो फिर इसमें जयराम महतो भी इस जो अपॉर्चुनिटी, हालांकि पॉलिटिकल लेवल पे उनसे कोई लेना देना नहीं था अनिल कोई महतो से उनका, ना कभी बीजेपी में वो जब रहे थे तब, ना कभी वो आजसू में रहे थे तब। इसी से मेरा एक सवाल एक और है गौरव, देखिए जिस तरीके से अनिल महतो की हत्या हुई, दिन दहाड़े हत्या हुई, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता कि एक नामी नेता, एक जाना पहचाना चेहरा जो उस क्षेत्र में वेल नोन है, उस क्षेत्र में फेमस है, महावीर मंडल का उनके अध्यक्ष बनाया गया था। ये बहुत बड़ी बात है, महावीर मंडल का अध्यक्ष बनना रांची जैसे शहर में। आप समझिए कि एक हिंदू वोट बैंक उसे माना जाता है कि जो उस क्षेत्र में उनकी पकड़ होती है, तो उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। और जिस तरीके से दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या की गई, ये प्रशासन की कार्यशैली पर तो कई तरह के सवाल खड़े करता है। लेकिन इसमें दो चीजें मैं नोटिस में लाना चाहूंगा। पहले कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस आक्रामक, माफ कीजिएगा, बीजेपी और आजसू आक्रामक थी, अब उसमें जेल केएम का एक और नाम इन लोगों के साथ जुड़ गया है। जो कानून व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ समय से जयराम महतो भी उतने ही आक्रामक है हेमंत सरकार। जी बिल्कुल। आज आपने वहां पे बाइट सुना या नहीं, वैसे आपने सुना ही होगा कि जयराम महतो दो चीजें बोल रहे हैं। एक बोल रहे हैं कि जब तक 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ लेकर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती रहेगी, जब तक थानेदारों से 15 लाख 20 लाख रुपए लेकर एक थाने से दूसरे थाने भेजते रहेगा, तो एसपी एसएसपी थानेदार वो जो पैसा दिया उसकी वसूली में लगा रहेगा, तो आपकी कानून व्यवस्था को कौन संभालेगा? ये कानून व्यवस्था पे बड़ा सवाल। महतो का ऐसा नहीं है समीर, मैं आपको बता दूं, बस अभी जैसे कि एक घटना हो गई, एक बड़ी घटना हो गई है, लगातार थोड़ा बहुत वो सरोकार रखते हैं, और सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर नहीं, वो योजना को लागू करने, योजना को इम्प्लीमेंट करने, सरकार की जो योजनाओं का लाभ है उससे जन जन तक पहुंचाने। ये 1,36,000 करोड़ का जो मामला है, इस वाले में जो 1.36 लाख करोड़ वाला जो मामला है, इसको भी लेकर उन्होंने पहले कहा था कि वो सरकार की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। और अब जब बात कानून व्यवस्था पर उठी है, तो कानून व्यवस्था पर भी खुलकर उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इससे पहले योजनाओं को वो लेकर बोले हैं, जो सरकार कथित बकाया है 1,36,000 करोड़ का, उसको लेकर उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। इसको लेकर उन्होंने कहा था कि अगर हेमंत सोरेन प्रदर्शन करते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, तो हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, हम उनके साथ है, ये उन्होंने बयान दिया था। बिल्कुल। लेकिन कानून व्यवस्था पे मेरा ये सवाल है कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह बीजेपी और आजसू घेरते आई, लेकिन जयराम अब उससे बड़े आवाज बनकर ये कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर अगर पहले एक तो है कि ये छात्र आंदोलन से जन्मे हैं, पहले समय दर समय इनका जो फोकस रहा है, इनका एक टॉपिक फिक्स रहा है। जब छात्र आंदोलन में थे तो छात्रों के हित की बातों को उठाते थे, जब नए नए विधायक बने तो ये जनता को लेकर जो सरकार की योजनाओं का लाभ है उसे उठाते थे। अब जब ये घटना हुई है तो ये कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब कई लाख लोगों ने आपको चुनकर विधानसभा भेजा है, तो आप उनके बारे में, आज जो राजधानी में हुआ है, क्या गारंटी है कि कल ये किसी और शहर में नहीं हो सकता, किसी और गांव में नहीं हो सकता? जब राजधानी में कानून व्यवस्था पर धब्बा लग जा रहा है, तो फिर झारखंड के ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल है? तब तो फिर कहना वो मुश्किल है। तो लगातार रूप से भले उन्हें दिख रहा है, इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि क्योंकि महतो समाज से जुड़ा कुछ मुद्दा आया है, तो इस पे जयराम महतो बिल्कुल सक्रिय दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो, मामला आया है, इस पर ये पूर्ण रूप से सक्रिय दिख रहे हैं। अब कहना है कि तीनों दल विपक्ष में है, तीनों दल लगातार सवाल उठा रही है। इसमें एक संभावना क्या आप कहीं ये देख रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष में जयराम, आजसू और बीजेपी एकजुट है? काफी ऐसी खबरें भी विधानसभा चुनाव के बाद सामने आई, क्योंकि जयराम और आजसू का वोट बट गया, इसलिए जेएमएम और कांग्रेस को फायदा हुआ। तो क्या भविष्य में कभी ऐसी संभावनाएं हो सकती है बीजेपी, आजसू और जेएलकेएम एक साथ? समीर, देखिए, संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता है। संभावनाओं से इसलिए नहीं नकारा जा सकता है क्योंकि एक बहुत ही फ्रेश एग्जांपल हमारे साथ पड़ोसी राज्य बिहार में है। बिहार में है, सही बात है। बिहार में आप देखेंगे तो दलितों के प्रमुख नेताओं में 2 का नाम सामने आता है। मौजूदा समय में एक हो गए चिराग पासवान और एक हो गए हम पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी, जो कि मौजूदा समय में केंद्र कैबिनेट में सहयोगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और भाजपा के। तो आपको बोल रहे हैं कि वहां भी ये चेहरा है, जब एनडीए 2 गुटों को साथ लेके चल रही है, क्योंकि जातीय स्पेक्ट्रम पे मैं आपको बता दूं एक पैमाने पर खड़े होते हैं, दोनों दलितों के बड़े नेता में गिने जाते हैं। ऐसे में जब वहां पे संभावना है, तो झारखंड में भी संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता है कि बीजेपी कुछ ऐसा समीकरण सेट करे कि कुर्मियों की 2 बड़ी पार्टी
महतो समुदाय की खासकर दो बड़ी पार्टी जो खुद को महतो समुदाय का हितकारी मानती है, वो एक ही अलायंस में आके रहे और सीट शेयरिंग भी अच्छे से हो। टाइगर अनिल महतो की हत्या ने कहीं ना कहीं झारखंड में एक राजनीतिक घटनाक्रम को जन्म दे दिया है। जिस तरीके से दिन दहाड़े एक नेता की गोली मारकर हत्या की गई, वो लॉ एंड ऑर्डर पे कई तरह के सवालों को जन्म देता है। लेकिन चूंकि खबर की अंदर की खबर निकालना हमारा काम है, ये हमारा पेशा है, इसलिए जो आज संभावनाएं बनी, रांची बंद का असर व्यापक दिखा। रांची बंद का असर सड़कों पर देखने को मिला। यह सिर्फ ये नहीं था कि हमने ऐलान कर दिया और सड़क पे बंद का कोई असर नहीं, बंद का व्यापक असर देखने को मिला। आसपास के जिलों में भी बंद का असर देखने को मिला। तो क्या बीजेपी की नई रणनीति कुर्मियों को साधने की है? कुर्मी मतलब आजसू और जेएलकेएम को एक साथ लाने की। क्या राजनीतिक भविष्य में कभी इस तरह की संभावनाओं की बात जो हो रही है वो साकार हो सकती है? ये सभी चीजें देखनी होगी। लेकिन टाइगर अनिल महतो की हत्या दुखद है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार की जितनी आलोचना की जाए, जितनी उनसे सवाल किया जाए, सब कम है। क्योंकि ऐसा कोई पहला मामला नहीं है कि किसी की हत्या राजधानी रांची में दिन दहाड़े हुई हो। हेमंत सरकार का पहला कार्यकाल हो या दूसरा कार्यकाल, हर कार्यकाल में कानून व्यवस्था चौपट रही है और ये सच है जिसे सत्ताधारी दलों को भी स्वीकार करना चाहिए। मुझे और गौरव को दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो या इस कंटेंट से जुड़ा कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव आपके पास हो तो हमें जरूर दीजिए। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।